अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक हम सबको खैरियत से रखे। जी, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक में आपको अपनी एक्सरसाइज 3B की जो कॉन्सेप्ट हैं वो मैंने वीडियो शेयर की थी। होपफुली सब स्टूडेंट्स ने वो वीडियो देखी होगी। अब हमारे पास एक्सरसाइज 3B जो है वो है फैक्टराइज। हमने यहाँ पे क्या करने हैं, फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टराइज, हमारे पास फैक्टराइजेशन होती क्या है? द प्रोसेस of expressing the given expression as a product of its factors is called factorization and factorizing. Like आपने हमारे पास सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास फैक्टराइजेशन में मैं अब इस सवाल को सॉल्व करूँगी। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन क्या है, a² प्लस 9a प्लस 8। अब पहला ए स्क्वायर है। जिस तरह क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में ये रूल है, हमने ये देखा है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, मैंने आपको डेफिनेशंस में पीछे बताया भी होगा कि आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वो होता है जिसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हुज पावर और डिग्री, जिसकी पावर और डिग्री 2 होती है। लाइक दिस, जिसकी पावर और डिग्री क्या होती है 2, x², b², c², मतलब उसकी आपके पास इसको पावर भी कहते हैं और उसकी जो डिग्री है वो 2 होती है। या हम ये कह सकते हैं डेट यूजेस वेरिएबल वेयर द हाईएस्ट एक्सपोनेंट और द एक्सप्रेशन डिग्री इज़ 2 इज़ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अगर मैं इसकी एग्जांपल और भी ले लूँ, जिस तरह x² माइनस 4, मतलब आपके पास ये x² है तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में आ जाएगा। अब एक्सरसाइज 3B को मैं सॉल्व करने से पहले आपको बता दूं कि हमने इसमें करना क्या होगा। आपने फर्स्ट वाली वैल्यू को लास्ट वाली वैल्यू के साथ क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। फर्स्ट को क्या करना होगा, लास्ट वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई ऑन करना होगा। आपको बताया गया है जब भी आपके किसी वेरिएबल के साथ कोई न्यूमेरिकली फॉर्म में काउंटिंग नहीं होती, वो क्या होती है, 1 होती है। क्या होती है, 1। अब जब मैंने 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया, 8a²। क्या आ गया, 8a²। अब मैंने इसमें फैक्टराइज में क्या करना होगा, हमारे पास इसमें रूल आ जाता है मिड टर्म ब्रेक का। मिड टर्म ब्रेक का मतलब होता है आपने मिडल वैल्यू को 2 हिस्सों में डिवाइड करना होगा। लेकिन वो डिवाइड किस तरह होगा, लेट्स सी, आपके पास क्या है, 8 है। अब ये मेरे पास 2 डिजिट्स आ जाएंगे। अब मैंने क्या लेना है, मिड टर्म ब्रेक में 8 लेना है। अब मैंने ऐसा टेबल पढ़ना है जैसे 8 1 सा 8 है। अब ये मेरा टेबल पढ़ने से 8 भी बन जाए, लेकिन प्लस करने से आपके पास क्या आ जाए, 8 आ जाए। क्या आ जाए, 8 आ जाए। लाइक दिस, अब मैंने ये देखना है कि आपका 8 जो है डिजिट है वो कौन कौन से टेबल पर जा रहा है। लाइक दिस, 1 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 8, 2 4s are 8, 4 2s are 8, and 8 into 1 is equal to 8। जी, अब मैंने ये फैक्टर्स बना लिए। मैंने ये क्या बना लिया, फैक्टर्स बना लिए। अब मैंने ये फैक्टर्स बनाकर चेक किया है कि ऐसा डिजिट, अब ये मेरे पास 8 तो बन गया कि 8 1s are 8, 4 2s are 8, 4 2s are 8, 8 1s are 8। अब मैंने ये जो टेबल मैंने रीड आउट किया है, इनको प्लस करके देखना है क्या मेरे पास ये मिड वाली वैल्यू आती है कि नहीं आती। लाइक दिस, अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं तो मेरे पास इज इक्वल टू क्या बन जाता है, 9। इन दोनों को प्लस करने से 6, इन दोनों प्लस करने से 6, एंड इन दोनों को प्लस करने से क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। अब मेरे पास डिजिट क्या है, 9 है। इट्स मीन मैं 8 1s are 8 और 8 में 1 प्लस करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, 9। मैं इसको इस तरह भी ले सकती हूँ, 1 मल्टीप्लाई बाई 8 इज़ इक्वल टू 8, और 1 में मैं 8 प्लस कर दूँगी तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा, और ये मिड टर्म ब्रेक वाला फैक्टर्स बन जाएगा। लेट्स सी सॉल्व डेट। अब ये मेरे पास क्या आएगा, 1a² प्लस, अब मैंने कौन सा टेबल पे लिया है, 1 इंटू 8, तो ये मेरे पास क्या आएगा, 1a प्लस 8a प्लस 8। यहाँ तक सॉल्व हो गया, मतलब आपको पता चल गया। ये मैंने फैक्टर बनाया, 8 1s are 8, 8 में 1 प्लस किए तो मेरे पास क्या आ गया, 9। अब मैंने क्या करना होगा, अब मैंने ब्रैकेट लगानी होगी। लेट्स सी कि आपने दो फैक्टर्स को कर देना होगा, 1a² प्लस 1a प्लस 8a प्लस 8।
इट्स दैट क्लियर। अब यहाँ पर देखना होगा इन दोनों में कौन सी चीज़ कॉमन है। हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन आएगी, हमारे पास आएगी इन दोनों में जो कॉमन है वो है ए। क्या चीज़ कॉमन है, ए कॉमन है। अब लेट्स सी, पीछे हमारे पास यहाँ पे ए स्क्वायर था, ए हमारे पास कॉमन आ गया, ए स्क्वायर यहाँ पे एक बाहर चला गया, पीछे कितने बच गए, एक। अब ये पूरा ए बाहर आ गया, लेट्स सी हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि ए को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1a बन जाएगा। लेट्स सी आगे हमारे पास यहाँ पे कॉमन 8 आ रहा है, पीछे मेरे पास क्या बचा, 8 1a। तो अब यहाँ पर देखें ये a + 1 यही बन रहे हैं, इसके साथ भी आप 1 लगा सकती हैं क्योंकि 8 1 = 8, एज कंफ्यूज नहीं होने के लिए। अब यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट्स को देखेंगे तो हमारे पास सेम है, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, a + 1, दोनों ब्रैकेट्स को जस्ट हम सिंगल टाइम लिखेंगे। अब आगे क्या बच जाएगा हमारे पास, a + 8, तो दिस इज़ आपका ये आंसर। आपको समझ आ गई होगी फैक्टराइज, मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स की भी वीडियो शेयर की थी, होपफुली सब स्टूडेंट्स ने देखी होगी। अब मैंने इसको सॉल्व करके भी आपको दिखा दिया। अब मैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट सॉल्व करूँगी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट क्या है, b² + 8b + 15। सेम उसी तरह प्रोसीजर, आपने फर्स्ट डिजिट को लास्ट वाले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, और मल्टीप्लाई के बाद आपने ये देखना होगा कि मल्टीप्लाई के बाद आपने एक ऐसे डिजिट को लेना होगा कि आपके पास ये प्लस करने से +8b आ जाए। लेट्स सी, अब ये मेरे पास क्या आ गया है, 15 1 = 15। सॉल्व करेंगे, सबसे पहले री राइट योर क्वेश्चन। आपके पास आएगा b² + 8b + 15। अब ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 15 1 = 15, क्या आ जाएगा, 15 1 = 15, तो मेरे पास क्या आया, 1 × 15 = 15, यही बनेगा। अब मैंने मिड टर्म जो वैल्यू लेकर आनी है, तो हमारे पास क्या है, 8 है। सो अब मैं इसके फैक्टर बनाऊंगी। 15 हमारे कौन कौन से टेबल पे जाता है, 1 × 15 हो गया। अब मैं कर लेती हूँ 3 × 5 = 15, 15 × 5 × 3 = 15, एंड 15 × 1 = 15। अब देखें 15 में 1 अगर फॉर एग्जांपल मैं प्लस कर लेती हूँ तो आपके पास आ जाएगा 16। अब 16 तो मिड टर्म वैल्यू में नहीं है ना, कि प्लस माइनस करने से भी अगर मैं 15 में से 1 माइनस भी कर देती हूँ तो आपका आंसर वही नहीं आएगा, वो 14 आ जाएगा। अगर मैं प्लस कर देती हूँ तो 16 आ जाएगा। लेट्स सी, हमें क्या चाहिए, 8b चाहिए। अब 8b को मैं सोल्व किस तरह करूँगी, हमारे पास क्या है, 3 और 5 है। अब 3 और 5 को जब मैंने प्लस ऐड कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया, 8 आ गया। इट्स मीन आपकी ये मिड टर्म ब्रेक जो है वो बन सकती है। अब 3 में 5 को ऐड करने से 8 आएगा। लेट्स सी, अब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, b² + 3b + 5b + 15, यही आएगा। अब देखें 5 3 = 15 जो हमारे पास न्यूमेरिकल फॉर्म में आ रहा था मल्टीप्लाई करने से, और 5 में 3 प्लस किए तो आपके पास क्या आ गया, 8। अब मैंने फिर इसके क्या बनाऊँगी, आपने फर्स्ट 2 डिजिट्स की ब्रैकेट प्लस 5b + 15, इसी तरह आएगा। अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, b कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, b। अब b कॉमन आ रहा है तो आपके पास यहाँ पे b² था, एक b बाहर चला गया, पीछे क्या बच गया, b + 3, क्योंकि ये वाला b बाहर चला गया, कॉमन था उसमें। अब यहाँ पे क्या चीज़, 5b + 15, इट्स मीन यहाँ पे 5 कॉमन आ रहा है, क्योंकि b इसके पास मौजूद नहीं है इसलिए हम b कॉमन नहीं ले सकते। 5 1 = 5, पीछे क्या बच गया, b, और 5 3 = 15। अब ये देखें, ये ब्रैकेट वाली वैल्यू मेरी दोनों सेम है। अगर बच्चे फॉर एग्जांपल आपके इसमें प्लस और इसमें माइनस आ जाता है ब्रैकेट में, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि आपकी ब्रैकेट वाली वैल्यू जो है वो हमेशा सेम होती है। लाइक अब इसका आंसर क्या आ गया, 5 + 3 सॉरी b + 3, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट्स वाली वैल्यू को हम एक दफ़ा लिखेंगे और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, b + 5। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का b पार्ट है। सेम इसी तरह आपके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, उसको हमने फैक्टराइज़ करना होगा। फैक्टराइज़ करने के बाद आपका सेम इसी मेथड से आप उसको सॉल्व करेंगे।
आपको मैं एक क्वेश्चन उसका सॉल्व करके भी दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज, सेम वही फैक्टराइजेशन करनी है आपने, उसमें मिड टर्म ब्रेक निकालनी है आपके पास। मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करूँगी इसका बी पार्ट। इसका आपके पास क्या है, 4p² प्लस 8p प्लस 3। अब सेम इसी प्रोसीजर से आपके पास क्या आएगा, री राइट दिस क्वेश्चन, 4p² 8p प्लस 3। अब पहले और लास्ट डिजिट को मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, 4 3 12, 4 3 12। अब मैंने ऐसे डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है कि वो ऐड अप होके हमारे पास क्या आ जाए, 8। अब मैं 12 पे फैक्टराइज बनाऊंगी। सबसे पहले 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 12, 2 इंटू 6, 2 6 12, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12, 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12 एंड 12 1s are 12। ये मैंने इसकी फैक्टराइज बना ली। अब 12 में 1 प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 13, लेकिन हमारे पास तो यहाँ पर 8 है। इसी तरह 6 में 2 प्लस किए तो आपके पास क्या आ गया, 8, 4 में 3 प्लस किए तो आपके पास आ गया 7, 6 में 2 प्लस किए तो आपके पास आ गया 8, 12 में 1 प्लस किए तो आपके पास क्या आ गया, 13। अब यहाँ पर देखें हमारे पास 2 6 है 12 और 2 में 6 प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। लेट्स सी, अब आपके फैक्टराइज बनाएंगे मिड टर्म ब्रेक के, 4p² प्लस 2p प्लस 6p प्लस 3, यही बनेगा। देखें ना, 6 2 12, 6 में 2 प्लस किए हमारे पास क्या आ गया, 8। अब मैं इसकी उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 6p प्लस 3, यही आ जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन देखें क्या चीज़ आ रही है। अब इसमें आपके पास दो चीज़ें कॉमन आ रही हैं, 2 और 4 एक ही टेबल पे मल्टीप्लाई भी हो जाते हैं और p भी। लेट्स सी, आपके पास क्या आएगा, 2p। अब ये मेरे पास क्या बनेगा, 2 2 4 और ये p एक सिंगल आ जाएगा, एक p बाहर चला जाएगा। दोबारा देख लें, 2 2 4 p² हो जाएगा। अब ये हमारे पास आ गया। उसके बाद ये 2p पूरा बाहर आ गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1। अब यहाँ पर देखें बोथ के पास p नहीं है, सो हमारे पास 3 और 6 है, तो इसमें कॉमन क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि 3 1s are 3, 3 2s are 6, तो ये मेरे पास क्या बनेगा, 2p प्लस 1। अब हमारे पास आंसर क्या आएगा, दोनों ब्रैकेट्स वाली वैल्यू का सेम है, 2p प्लस 1, फिर ये मेरे पास क्या बनेगा, 2p प्लस 3। दिस इज़ योर आंसर। इट्स दैट क्लियर? होपफुली सबको समझ आ गई होगी। अब इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर इसका 3 है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब मैं इसी तरह आपको एक और क्वेश्चन सॉल्व करवा के बता देती हूँ, जिसमें होपफुली आपके पास क्या आ रहा होगा, माइनस आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा, आपके पास जो दरमियान वाली ब्रैकेट है वो आपके पास माइनस में होगी। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट सॉल्व करते, 4r² माइनस 7r प्लस 3। क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि टीचर ने प्लस वाले क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं लेकिन माइनस वाला, बच्चे इसमें कन्फ्यूजन आ जाएगी। बच्चे एक बात याद रखनी है, आपको पहले भी बताया, आपके पास रूल होता है प्लस प्लस क्या होता है, प्लस प्लस, माइनस आपके पास क्या होता है, माइनस माइनस, प्लस आपके पास क्या होता है, माइनस, और माइनस माइनस आपके पास क्या होता है, प्लस। ठीक है, ये आपके पास हो गया। अब यहाँ पर देखें फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू को सेम उसी प्रोसीजर से, बस बच्चे आप लोगों ने माइनस और प्लस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। आपने क्या करना होगा, 4 3 आपके पास क्या आ गया है, 12, 4 3 से क्या आ गया है, 12। अब सेम एज यूजुअल मैंने फैक्टराइज बनाने होंगे, तो 1 इंटू 12 इज़ इक्वल टू 12, 2 इंटू 6 इज़ इक्वल टू 12, 3 इंटू 4 इज़ इक्वल टू 12, 4 इंटू 3 इज़ इक्वल टू 12, 6 इंटू 2 इज़ इक्वल टू 12। ठीक है, मैं यहाँ तक की देख लेते हैं। अब 6 में 2 प्लस की आपके पास को पता है 8 है, लेकिन 8 यहाँ पर तो है ही नहीं, यहाँ पे 7 है। 3 में 4 प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 7। लेकिन बच्चे हम पहले प्लस कर रहे थे, इस तरह कर रहे थे, 3 प्लस 7, या आपके यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 7। मतलब हमारी यहाँ पे वैल्यू जो थी वो प्लस का साइन था।
अब यहाँ पर आपके पास क्या आ जाए, प्लस का साइन है, अब यहाँ पर नेगेटिव का साइन है। अब हम इसको किस तरह सोल्व करेंगे? अब मैंने जिस तरह बताया, -3 मल्टीप्लाई बाय -4 इज इक्वल टू +12 बन जाएगा। इसी तरह होगा अगर मैं -3 -4 करती हूँ तो ये मेरे पास -7 आ जाएगा कि माइनस माइनस प्लस और साइन हमेशा बड़ी वाली वैल्यू का। अब इसका फैक्टर क्या बनेगा? 4r² -7r। रीराइट दिस क्वेश्चन, सॉल्व कर रहे हैं हम इसे। तो अब ये मेरे पास बनेगा 4r² -3r -4r और +3। ठीक है, देखिए माइनस माइनस प्लस और साइन हमेशा बड़ी वाली वैल्यू का। 4 3 = 12, तो ये हमारे पास 12 भी बन जाएगा। अब मैं इसके सेम वही 4r² -3r, आगे माइनस, ये मेरे पास क्या बन जाएगा? 4r + 3। अब हमने इसमें कॉमन देखना है, इसमें कॉमन जस्ट r आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? r। पीछे क्या बच जाएगा? 4r - 3, 4r - 3, क्योंकि r हमारे पास बाहर चला गया, ये 2r थे तो ये सिंगल रह जाएगा। पीछे माइनस, क्या इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन आ रही है? नहीं कॉमन आ रही। और सेकेंडली बात, ये माइनस जब अंदर वाली ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो साइन को चेंज कर देगा, जैसे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये मेरे पास इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, तो हमारे पास क्या आएगा? 1। 4r - 3, क्यों? माइनस अंदर वाली ब्रैकेट के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज कर देगा। अब मेरे पास आंसर क्या आएगा? 4r - 3 एंड r - 1। दिस इज़ योर आंसर। इसी तरह आपके पास मेरे ये एक्सरसाइज 3B और चैप्टर 3 फिनिश होता है फैक्टराइजेशन। आपको फिर मैं एक एग्जांपल दे दूं और कंसेप्ट क्लियर कर दूं कि आपके पास फैक्टराइजेशन होती क्या है। और आप इस चैप्टर में हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रीड आउट किया था। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास बिल्ड द कम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टिंग द फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आती है। आपको एग्जांपल्स भी बताई गई थी पिछली एक्सरसाइज में। कांस्टेंट वैल्यू वो होती है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, मतलब वो कांस्टेंट रहती है, फिक्स रहती है, आप उसको कभी भी चेंज नहीं कर पाते। मतलब 0 1 2 3 4 5 6, ये एग्जाम्पल है कांस्टेंट की। उसके बाद वेरिएबल आपके पास क्या आता है? वेरिएबल इज़ अ क्वांटिटी। आपके पास वो क्वांटिटी है जिसको आप चेंज कर सकते हैं, लाइक XYZ आपके पास है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के आज भी मैंने आपको बताया कि ये बेसिकली चैप्टर ही वही था जिसकी एक्सपोनेंट और पावर 2 होगी लीनियर में। मतलब आपकी ये क्वेश्चन में जो भी मैंने आपको बताया, लाइक दिस x² + 7x + 10, आपको इसमें बताया मैंने कि जिसकी पहली पावर के ऊपर स्क्वायर और एक्सपोनेंट 2 होगा वो आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में आएगा। फिर मैंने आपको 3A के बाद फैक्टराइजेशन के बारे में बताया कि आपने फर्स्ट वाली वैल्यू को आपके मतलब जो x² है उसको लास्ट वाले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर कर आपने मिड टर्म ब्रेक को निकालना होगा, मतलब फैक्टर्स बनाने होंगे। वो भी आपको आज मैंने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। होपफुली सबको अंडरस्टैंड ओके होगा। और आपको कोई भी मसला है तो आप इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं कि कोई चीज़ समझ नहीं आती फॉर एग्ज़ाम्पल। होपफुली सबको समझ आ गई होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।